नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रामायण में गायकों को क्या कहा जाता था? तो रामायण में गायकों को शिल्पी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिल्पी। शिल्पी कहा जाता था। शिल्पी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि रामायण में कितने श्लोक संकलित हैं? तो रामायण में जो श्लोक हैं वो 24,000 हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है महाभारत में कितने श्लोक संकलित हैं? यानी महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख श्लोक है महाभारत में। 1 लाख श्लोक। अगला प्रश्न है कि रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रुद्र वीणा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो संगीत मकरंद में। किसमें? संगीत मकरंद ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार थे वो थे भरत। भरत द्वारा नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो है लिखा गया था। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन थे? तो संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार थे वो सारंग देव थे। और सारंग देव जी के ग्रंथ से ही, इसी ग्रंथ से 22 श्रुति ली गई है। कितनी ली गई है? 22 श्रुतियां ली गई है। और इसी ग्रंथ से संगीत का परिभाषा, इसी ग्रंथ से संगीत का परिभाषा भी, संगीत का परिभाषा भी लिया गया है। अगला प्रश्न है संगीत परिजात के रचनाकार कौन थे? तो संगीत परिजात के जो रचनाकार हैं वो है अहोबल। कौन है? अहोबल है। अगला प्रश्न है कि बृहदेशी के रचनाकार कौन थे? तो बृहदेशी का जो रचनाकार हैं मतंग है। कौन है? मतंग है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के कुल कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र के कुल अध्याय कितने हैं? तो 36 है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो नाट्य शास्त्र में जो श्लोक हैं वो कितने हैं? तो 36,000 हैं। 36,000 श्लोक नाट्य शास्त्र में है। अगला प्रश्न है संगीत से संबंधित नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल अध्याय जो हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है श्रुति, स्वर, ग्राम व मूर्छना का परिचय नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र के जो अध्याय है वो है 28वें अध्याय है। क्या है? 28वें अध्याय है। अगला प्रश्न है गायक व वादकों की वृहत संज्ञा का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र के जो अध्याय है 29वें अध्याय में मिलता है। गायक या वादकों की वृहत संज्ञा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो द्वारा हड़प्पा सभ्यता के समय खनन में क्या मिला था?
क्या मिला था खनन में? तो मिला था हड्डी की बांसुरी, नृत्यशील नारी मूर्ति और चमड़े की वाद्य यंत्र मिला था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता काल में कितने स्वरों का चलन था? तो सिंधु सभ्यता काल में 4 स्वरों की चलन था। कितने? 4 स्वर की। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन के अनुसार संगीत का उत्पत्ति किस देवता को माना जाता है? तो संगीत का उत्पत्ति जो माना जाता है ब्रह्मा जी को माना जाता है। इनको माना जाता है? ब्रह्मा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संगीत की देवी किसे माना जाता है? तो संगीत की देवी जो माना जाता है सरस्वती माँ को माना जाता है। इनको माना जाता है? सरस्वती माँ को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि माता पार्वती जी किस राग की रचना की थी? तो माता पार्वती जो थी वो कौशिक राग की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो कौशिक राग की रचना की थी। अगला प्रश्न है विश्व का प्राचीनतम अवनतवाद किसे माना जाता है? तो विश्व के प्राचीनतम जो अवनतवाद है उस हम डमरू को मानते हैं। और कह दे कि सुशिरवाद कह दे तो बांसुरी होगा। क्या होगा? बांसुरी होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम सुशिरवाद का नाम बताइए। तो बंसी, जो कान्हा जी बजाते थे बांसुरी। अगला प्रश्न है कि जीविका प्राप्त करने हेतु वेदांगों को पढ़ने वाले शिक्षक को वैदिक मनुस्मृति में क्या कहा गया है? तो उन लोग को उपाध्याय कहा गया है। क्या कहा गया है? उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में स्वरों के लिए संज्ञा थी। स्वरों की क्या संज्ञा थी वैदिक काल में? तो यम थी। क्या थी? यम थी। अगला प्रश्न है कि उच्चारण के दृष्टि से वैदिक स्वरों के कितने प्रकार थे? तो 3 प्रकार थे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 ही प्रकार थे। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में बाणवाद में कितनी तांत्रिया थी? तो 100 तांत्रिया थी। कितनी थी? 100। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरबद्ध होने पर क्या कहलाती है? तो सत्रोत कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में तंत्रीवादों को किस नाम से जाना जाता था? तो तंत्रीवादों को वीणा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वीणा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। हम अपने प्लेलिस्ट में वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का अलग अलग उसमें पार्ट बनाए हैं और सभी में वन लाइनर अलग है, थ्योरी अलग है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है वो अलग है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और ध्यानपूर्वक पढ़िए।